अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल शेख और वेलकम करता हूं आपका बजीज़ इन्फो पे। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपने बर्ड्स का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकी एज पे होगा कि ये किस एज में ब्रीड करते हैं और किस एज में इनसे ब्रीड लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑस्ट्रेलियन पैरट से। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स में डिफरेंट टाइप्स के जो है वो बर्ड्स आते हैं, जिसमें ये रेड आइज भी हैं, जंगली बजरी भी है और बहुत से हैं जैसे कि क्रस्टेड है, टफ्टेड हैं। लेकिन ये इनमें सिर्फ म्यूटेशन का फ़र्क होता ही ऑस्ट्रेलियन पैरट्स ही है। और इनकी जो एज वगैरह है वो सेम ही होती है, मतलब किस एज में इनसे ब्रीडिंग लेनी चाहिए। तो नॉर्मली ये 2.5 से 3 माह में या 3.5 माह में ये ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं, लेकिन इनसे ब्रीडिंग लेना ठीक नहीं है। अब ये जो मेरे पास बर्ड्स पड़े हैं, ये सारे मेरे पास घर के पट्टे हैं और इनमें जो ज़्यादातर अब मैंने आके, अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखें तो मैंने इनको उस वक्त कोई मटकी या बॉक्स नहीं दिया था, अब आके मैंने दिया है, क्योंकि अब इनकी जो एज है वो 4 से 5 मंथ की हो गई है। और अब मैंने जब इनको मटकी दी है तो लाजमी सी बात है कि अभी तकरीबन मुझे 1 वीक हो गया इनको मटकियाँ दिए, और स्टिल अभी सिर्फ 1-2 पेयर्स को मैंने देखा है जिन्होंने मटकी में अभी झांकना शुरू किया है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट मंथ तक इनमें से कुछ पेयर्स ब्रीड करेंगे और उनकी एज तब तक तकरीबन 6 मंथ के करीब हो चुकी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि अब आप ये देख रहे हैं, ये येलो पेयर जो आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल बॉन्डेड पेयर हो चुका है और ये मेल और फीमेल साथ साथ रहते हैं और मेल जो है फीमेल को दाना भी खिला रहा है। तो अब ये प्रॉपर एडल्ट हो चुके हैं और अब मैं इनसे ब्रीड ले सकता हूँ। ब्रीड ये 2.5 से 3 महीने में भी कर जाते हैं या 3.5 महीने में भी कर जाते हैं, लेकिन उससे समटाइम ये होता है कि एग जो है वो इनफर्टाइल होते हैं या एग बाइंडिंग हो सकती है। ये सबके साथ प्रॉब्लम है, चाहे वो बजी हो, चाहे वो कॉकटेल हो, या चाहे वो लवर्स हो। तो इनकी जो एज है वो होनी चाहिए 5 से 6 मंथ कम से कम। 2.5 से 3 मंथ में, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2.5 से 3 मंथ में ये ब्रीड कर सकते हैं, ब्रीड के काबिल होते हैं, लेकिन इनके पट्टे भी अंदर से कमज़ोर होते हैं। तो तब कोशिश करें कि आप ब्रीड ना लें, इतनी जल्दी ना करें ब्रीड लेने में, इनको थोड़ा सा टाइम दें। अगर जब ये 5 से 6 मंथ के हो जाएँ तो फिर ये प्रॉपर ब्रीड करते हैं, प्रॉपर मेच्योरिटी की एज में आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंदर अंदर ये मटकियाँ अपनी, इन्होंने वैसे तो चूज़ कर ली है, जैसे ही मटकियों में जाना शुरू करेंगे, लेइंग करेंगे, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अब चलते हैं कॉकटेल की तरफ। अच्छा जी, कॉकटेल से जो हमने ब्रीड लेनी है, कॉकटेल नॉर्मली ब्रीड के लिए जो है वो 10 मंथ से 1 साल में रेडी हो जाता है। मतलब 8 मंथ में भी रेडी हो जाते हैं अक्सर, लेकिन 10 मंथ में प्रॉपर रेडी हो जाते हैं ब्रीड के लिए। लेकिन हमें इनसे 1 साल से पहले ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने अच्छी और प्रॉपर ब्रीड लेनी है इनसे, इनको मेच्योर करके, तो 1 साल में ये मेच्योरिटी लेवल पे चले जाते हैं, मतलब एडल्ट्री में चले जाते हैं, और 1 साल के अंदर आप इनसे बहुत ही अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। उससे पहले अगर आप इनसे 6-8 महीने में भी या 10 महीने में भी ब्रीड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन वही बात है कि इनफर्टिलिटी होगी इनमें, या ये अपने बच्चे ठीक से नहीं पालेंगे, या अंडे मतलब दे के अंडे छोड़ जाएंगे, या लेन ठीक से नहीं करेंगे, कच्चे अंडे देंगे, या उसके अलावा जो है चिक्स को मतलब मार देंगे, या उनको फीड ठीक से नहीं करवाएंगे और या करवाना छोड़ देंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब ये इमेच्योरिटी में होते हैं, हम इनसे ब्रीड ले लेते हैं, इनको हम फोर्स करते हैं ब्रीड करने के लिए। जब हम इनको प्रॉपर ब्रीडिंग केज देते हैं, ये ब्रीडिंग बॉक्स देते हैं और हर चीज़ हम प्रॉपर देते हैं, तो ये ब्रीडिंग के लिए मजबूर हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये ब्रीड करते हैं तो फिर इनकी ब्रीड ठीक नहीं होती। अक्सर ही कुछ लोगों की हो भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की नहीं होती। इसलिए कहा यह जाता है कि 1 साल या 1 साल के बाद इनसे, नॉर्मली जो बाहर गोरे वगैरह हैं वो 1.5 साल में इनसे ब्रीड लेते हैं, लेकिन 1 साल या 1 साल से थोड़ा ऊपर इनकी प्रॉपर एज होती है, तब हम इनसे ब्रीड ले सकते हैं। तो चलते हैं लव बर्ड की तरफ। अच्छा जी, ये है जी लव बर्ड का पेयर। तो लव बर्ड में जो हम ब्रीड लेते हैं, लव बर्ड नॉर्मली 5 से 6 महीने में ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है जी, 5 से 6 महीने में ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर ये मैं आपको पेयर दिखाऊं, ये भी ब्रीड के लिए रेडी है इस टाइम। और ये अभी मैंने इसे ब्रीड नहीं ली, मैंने इसको प्रॉपर नेस्टिंग भी नहीं दी, तो ये भी बिल्कुल ब्रीड के काबिल है और जल्दी ये भी ब्रीड करेगा। तो 5 से 6 महीने में नॉर्मली ये ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं। और इनसे हम जो है लेकिन हमें जो इनसे ब्रीड लेनी चाहिए, वो उसकी जो एज है वो 8 से 10 मंथ है। मतलब 8 से 10 मंथ में ये प्रॉपर एडल्ट्री की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको इनके वो चिक्स दिखाता हूँ जो अब रेडी हैं। अच्छा, ये देखिए जी, ये वो चिक्स हैं जो अब रेडी हैं ब्रीड के लिए, लेकिन इनकी एज अभी 5 मंथ है। तो अब अगर मैं इनको इनके पेयर बनाता हूँ और इनको बॉक्स देता हूँ और सारा कुछ केज वगैरह देता हूँ, अभी इनको मैंने कॉलोनी में रखा हुआ है, अगर आप इनका फेस देखें तो अब ये तकरीबन प्रॉपर रेड हो चुका है और ये एडल्ट्री की तरफ हम निकल गए हैं।
तो नेक्स्ट मंथ ये 6 मंथ के हो जाएंगे। तो अब अगर मैं इनको बॉक्स देता हूँ, मतलब ब्रीडिंग बॉक्स देता हूँ और सारा कुछ देता हूँ, ब्रीडिंग केज वगैरह देता हूँ, तो उसके बाद ये अपनी नेस्टिंग स्टार्ट करेंगे और तकरीबन 1.5 से 2 मंथ ले लेंगे ये सेट होते होते। तो 1.5 से 2 मंथ में इनकी एज तकरीबन 7 मंथ पे निकल जाएगी और ये प्रॉपर एडल्ट हो जाएंगे। तो 6 मंथ में आप इनको बॉक्स वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि उनको लेइंग करते भी टाइम लगता है और तब तक ये प्रॉपर जो है वो अडल्ट हो जाएंगे। तो 6 से 8 मंथ में इनकी ब्रीडिंग लेनी चाहिए नॉर्मली, या सॉरी 8 से 10 मंथ में लेनी चाहिए। नॉर्मली ये 6 मंथ में भी ब्रीड कर देते हैं। तो 6 मंथ में भी ये बुरी ब्रीड नहीं करते, ये 6 से 7 मंथ में अच्छी ब्रीड कर लेते हैं। लेकिन हमें इनसे जो ब्रीड है वो 8 से 10 मंथ में अगर लें तो बहुत बेहतर है। तो चलते हैं दूसरे पेयर की तरफ। अब ये जो मेरा कॉकटेल का पेयर है, इसमें इससे मैं ब्रीड अभी ले सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इसको बॉक्स नहीं दिया, लेकिन जल्दी इसको बॉक्स दूंगा। ये अभी स्टिल पट्टे है और अभी जब मैं इनको बॉक्स दूंगा तो ये तकरीबन 1.5 से 2 मंथ ले लेंगे ब्रीड करने पे। तो बहुत से लोग अपसेट होते हैं कि जी ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो अक्सर उनको जो है ये पता ही नहीं होता कि इनसे ब्रीड लेनी कैसे है। अक्सर वो पट्टे उठा लाते हैं, मुझे तो पता ही है कि ये पट्टे हैं, लेकिन अक्सर उनके साथ धोखा होता है और वो पट्टे उठा लाते हैं और फिर वो कहते हैं जी आपने 3-4 मंथ हो गए वो ब्रीड नहीं कर रहे। तो वो जैसे अडल्ट होंगे वो ब्रीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, चलते हैं एक दफ़ा फिर से। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक का ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। और अगेन अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोगों को कोई मेरी चीज़ रह गई हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें। और हाँ, आप लोगों को एक और चीज़ दिखानी थी। ये जो ऊपर मेरी फ़ीमेल बैठी है मटकी के ऊपर, जिसकी मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, उसकी आप शेयर देख सकते हैं, बिल्कुल डार्क ब्राउन है। इसने सबसे पहले अपनी मटकी चूज़ की है और ये मटकी के अंदर झांक भी रही है। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि ये जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले ये मटकी के अंदर झांक रही है और मटकियाँ लगाने के बाद इनके पैर भी बन चुके हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को दिखानी थी उसके साथ। तो उसके अलावा मैं इंशाल्लाह इस पे भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से इन्होंने पेयर बनाया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कॉलोनी के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आप लोगों को मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ, ताकि अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आप लोगों को लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके इस चीज़ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।